सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोए सवसाहुडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की अत्सकारी चमत्कारी मनोहारी सर्वरोगहारी श्री अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। आज का यह पावन प्रसंग सभी लोग धर्म देशना को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं और आज हम चलते हैं आचार्य भगवान के चरणों में कुछ उनका गुणगान करने के लिए, क्योंकि देव गुरु और शास्त्र इनका जब भी हम गुणगान करते हैं तो हमारे असंख्यात गुणी कर्मों की नजरा में यह निमित्त बनते हैं। तो इसी श्रृंखला में आचार्य भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए तो कोई समर्थ ही नहीं हुआ है, लेकिन आचार्य भगवान इतने महान हैं कि कुछ दिन पूर्व एक संदेश आया कि एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के एक महान व्यक्ति का संदेश आता है कि आचार्य भगवान को हम डीलिट की उपाधि देना चाहते हैं। इसके पूर्व में भी एक बार पुणे यूनिवर्सिटी से ऐसी बात आई थी। जब आचार्य भगवान से पूछा जाता है तो आचार्य महाराज मना कर देते हैं। फिर दूसरी बार फिर से दूसरी यूनिवर्सिटी से खबर आती है और आचार्य भगवान कहते हमें किसी उपाधि की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आचार्य भगवान जिनके लिए सभी लोग लालायत रहते हैं कि हमें आचार्य भगवान के चरण छूने को मिल जाए, उनकी चरण रज लगाने को मिल जाए, उनका दर्शन मिल जाए, उनको आहार दान देने को मिल जाए, लेकिन लोग लालायत रहते हैं। लेकिन सबका पुण्य नहीं होता है, जिनका पुण्य होता है उन्हीं को वह ऐसे अवसर प्रदान होते हैं। तो आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हैं। आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका, हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर प्रभु करे सारा जहां हो आपका। आचार्य भगवान पूरी दुनिया उनको चाहती है और उनके नाम से कभी उनने कुछ रखा ही नहीं। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि आप लोग कहते हैं कि आपके जो आचार्य महाराज हैं, आपके गुरु हैं, वह कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जिस दुकान पे देखो, जिस संस्था में देखो, उनका नाम रहता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि दरअसल बात यह है कि वह निष्प्रही संत हैं। किसी ने उनके बारे में पंक्तियां कही हैं, जो नामुना के कामुना से कोसों दूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। तो वो कभी अपने नाम के लिए कभी कोई काम नहीं करते हैं, ना उनके नाम से कोई तीर्थ है, ना कोई संस्था है, लेकिन हम लोग अपना सौभाग्य समझते हैं कि अपनी संस्था का, अपनी दुकान का नाम रख लेते हैं तो हमारी दुकान अच्छी चलने लग जाती है। तो आचार्य भगवान इतने निष्प्रही संत हैं कि बस जब भी विहार करते हैं, एक बार अमरकंटक की ओर विहार हो रहा था और उनके पैरों में बहुत तकलीफ थी और तकलीफ होने के बावजूद भी वह विहार कर रहे थे। कहते हैं कि हर्पीज रोग में हजारों बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा वह हर्पीज रोग में होती है। तो आचार्य श्री बोलते थे हर पीज में, हर पीस में दर्द होता था। यानी इतनी वेदना के बावजूद भी वह विहार कर रहे थे। और कहते हैं आचार्य भगवान अपने मुख से कि पैरों में कहां दम था, इरादों ने पहाड़ चढ़ाए। यानी अगर व्यक्ति
ठान ले तो बस मंजिल प्राप्त कर लेता है। मंजिल पर ही रुकना हमको हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। तो आचार्य भगवान ने जन जन के लिए, चाहे वह पशु हों, गाय हों, उनके लिए भी जब उनको मालूम चला कि कत्ल खानों में इतनी सारी गाय काटी जा रही हैं, उनके अंदर पीड़ा हुई, तो उन्होंने गौशालाओं के लिए प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया, सानिध्य प्रदान किया। चाहे वह शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, और जन जन की भावना, चाहे वह तीर्थ क्षेत्र हो, और जब उनके अंदर ऐसी पीड़ा होती है, ऐसी ही पीड़ा से तीर्थंकर प्रकृति के बंध में निमित्त बनते हैं, कारण बनते हैं। तो आचार्य भगवान के चरणों में यही दुआ करता हूं प्रभु से, आपकी जिंदगी में कोई गम ना हो, आज के दिन हजारों खुशियां चाहे उसमें शामिल हम ना हो। तो आचार्य भगवान ऐसे महान व्यक्तित्व हैं कि जिनके साहित्य के ऊपर इतनी सारी पीएचडी हो चुकी हैं। भले ही आचार्य भगवान ने शिक्षा कम ग्रहण की है, लेकिन जो शिक्षा ग्रहण की है वो आज के युवाओं के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि जो व्यक्ति कम शिक्षा प्राप्त करके भी उसके ग्रंथों पर इतनी सारी पीएचडी हुई हो, और उसके बाद वह स्वयं अपने बलबूते पर अध्ययन करके, ऐसी कोई भाषा नहीं है, लगभग 8-10 भाषाओं पर उनको महारत हासिल हुई है। तो आचार्य भगवान के ऊपर इतनी पूजन लिखी गई हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है, यानी इतनी सारी पूजन लिखी गई। और एक बार अगवानी हुई और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया। आचार्य भगवान कभी रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं, लेकिन जब भी कोई काम होता है अपने आप रिकॉर्ड बनते चले जाते हैं। उन्होंने 325 के आसपास लगभग इतने सारे अभी संघ में शिष्य दीक्षित हुए हैं और होते चले जा रहे हैं। अभी अगर वह चाहें तो 1008 दीक्षा भी दे सकते हैं, और इतने सारे तैयार हैं ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी। और हमारी तो भावना ही है कि वह पुण्यशाली होते हैं कि जिनको आचार्य भगवान के करकमलों से दीक्षा की प्राप्ति होती है, क्योंकि आचार्य भगवान बड़ी परीक्षा लेते हैं। कठिन परीक्षा लेने के बावजूद भी जरूरी नहीं कि दीक्षा मिले। जिस प्रकार से तीर्थों में श्रेष्ठ श्री सम्यक शिखर जी, मंत्रों में डमोकार मंत्र और ग्रंथों में श्री तत्वार्थ सूत्र जी, और जिन बिंबों में श्री गोमटेश बाहुबली जी, और माताओं में तीर्थंकर की माता, पिताओं में श्री तीर्थंकर के पिता, और चर्चाओं में अध्यात्म चर्चा, अर्चाओं में जिनेन्द्र अर्चा, गुण स्थानों में 14वां गुण स्थान, और ज्ञानों में केवल ज्ञान, इंद्रियों में रसना, इंद्रिय वृक्षों में चंदन वृक्ष, और धानों में सालीधान। उसी प्रकार निर्ग्रंथ संतों में परम पूजा आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी का नाम आता है। और ऐसे आचार्य भगवान का जन्म भले ही कहीं हुआ हो, कर्नाटक में हुआ हो, लेकिन असली जन्म उनका राजस्थान में हुआ। और उन्होंने अपने संयम के यानी दीक्षा के 54 वर्ष तो पूर्ण किए ही हैं, और उनके 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, और उनके शरीर की अपेक्षा से 75 वर्ष पूर्ण हुए। और उसके साथ ही साथ अभी 21 नवंबर को 50वें वर्ष में आचार्य पद के साथ 50वें वर्ष में प्रवेश हो जाएगा। तो आचार्य भगवान हमेशा अपनी चर्या के द्वारा जन जन को लाभान्वित करते रहते हैं। वह आचार्य भगवान हमेशा हम सब के लिए सानिध्य, मार्गदर्शन और प्रेरणा देते रहें। उनकी भावना हमेशा यही होती है कि जन जन हमसे लाभान्वित हो, जन जन का कल्याण हो। इसी भावना से आचार्य भगवान हमेशा तीर्थ क्षेत्रों पर वास करते रहते हैं। वह मूक प्राणियों की रक्षा के लिए हमेशा, और उनकी हमेशा यही भावना होती है कि सभी को पूर्ण आयु की प्राप्ति हो, और आयुर्वेद के माध्यम से सभी की चिकित्सा हो, और जो व्यक्ति अकाल में मरण को प्राप्त हो जाते हैं उनके लिए पूर्ण आयु की प्राप्ति हो, और उनका आरोग्य हमेशा, स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे। यही
भावना आचार्य भगवान की रहती है, तो आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियों के साथ निवेदन करते हैं कि उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, मैं तो कुछ दे नहीं सकता आपको, देने वाला लंबी उम्र दे आपको। तो आचार्य भगवान बड़े महान हैं और पूज्य धर्म सागर जी महाराज बोलते नहीं है, लेकिन उनकी पंक्तियां उनके द्वारा उनकी कलम से लिखी हुई पंक्तियां आपके सामने रखते हैं। धर्म गुरु विद्या सागर की ऋणी जनता है ये सारी, किए उपकार जो गुरु ने उन्हें कहने में लाचारी, पिला अध्यात्म का अमृत दिया हमको नया जीवन, करेंगे याद सदियों तक इन्हें हम सारे संसारी, करेंगे याद सदियों तक इन्हें हम सारे संसारी। तो आचार्य भगवान इतने महान साधक हैं कि उनकी जब भी चर्चा की जाती है बस लगता है कि करते ही जाएं। और आचार्य भगवान ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में सोचा नहीं हो। और आचार्य भगवान हमेशा भले ही अपने शरीर को कष्ट देते रहते हैं और फिर भी जैसे जब बिहार कर रहे थे और लोगों को आसानी थी कि आचार्य भगवान बिहार करके पहुंच पाएंगे, लेकिन मंजिल पर ही रुकना हमको, हो कितनी भी दूर लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। ऐसे चलते रहते हैं लगातार और अपनी चर्या को निर्बाध रूप से अपनी चर्या में बस लीन रहते हैं। और आचार्य भगवान के बारे में एक समाधिस्थ आचार्य महाराज ने कहा था कि अगर चतुर्थकालीन चर्या देखना है तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को देखो। वह स्वयं एक आचार्य थे, अब समाधिस्थ हो चुके हैं, लेकिन वह प्रसिद्ध आचार्य थे। और ऐसी हमारी भावना है कि आचार्य भगवान का चरण सानिध्य सबको प्राप्त हो और सबको आहार दान का सौभाग्य प्राप्त हो। और ऐसा कोई नगर नहीं बचे जिस नगर को आचार्य भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं हो और हर व्यक्ति को चरण छूने का अवसर प्राप्त हो। हम तो अपनी भावना ही भाएंगे, अब आपका पुण्य जैसा होगा वैसा आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आचार्य भगवान की कृपा के लिए दुनिया तरसती है और पुण्यशाली होते हैं जिनके ऊपर आचार्य की कृपा बरसती है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको दर्शन नहीं हो पाते हैं, जिनको चरण छूने का सौभाग्य नहीं मिल पाता, जिनको आहार दान आदि का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है, उनकी आंखों में आंसू रहते हैं, लेकिन आचार्य भगवान हमेशा सबके बारे में सोचते रहते हैं। तो बस कुछ पंक्तियों के साथ, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा ही सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा ही सबसे बड़ा उपहार है, गुरु है खेवनहारा तो नैया पार है, गुरु है खेवनहारा तो नैया पार है। प्रेम का जीवन, प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। वो बसा है आती जाती हर श्वास में, वो तो रचा प्राण और विश्वास में, शांति सुख अमृत कोई बरसा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। हमको क्या उनको हमारा ध्यान है, हमको क्या उनको हमारा ध्यान है, गुरु हैं अपने देवता श्री भगवान हैं, गुरु हैं अपने देवता श्री भगवान हैं। प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। आचार्य भगवान हमेशा दीर्घायु हों और उनको हमेशा उन वर्ष भर हमेशा 365 दिन वह स्वस्थ रहें। और हम सभी पार्श्वनाथ भगवान की एक जाप कम से कम प्रतिदिन तो करें, 4 जाप करें, तो हम यही भावना भाएंगे
कि हमारे आचार्य भगवान हमेशा स्वस्थ रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ हम आचार्य भगवान के लिए प्रतिदिन जाप करेंगे तो हमारा सौभाग्य होगा। हम सब अपना सौभाग्य समझें कि आचार्य भगवान ने तो इस दुनिया के लिए, देश और दुनिया के लिए कितना सारा सब कुछ दिया, लेकिन हम क्या उनका उपकार चुका सकते हैं? नहीं चुका सकते हैं। लेकिन आचार्य भगवान की आज्ञा और आदेश और संकेत यही हमेशा रहता है कि जन जन का कल्याण हो, और वह हमेशा 24 घंटे बस यही भावना भाते रहते हैं कि कैसे सब जीवों का उद्धार हो, कल्याण हो। और आचार्य भगवान से किसी ने एक बार कहा कि आचार्य भगवान आप जब दीक्षा देते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या चिंतन करते हैं? तो आचार्य भगवान ने जो जवाब दिया बड़ा लाजवाब है। आचार्य भगवान ने कहा कि मैं यह भावना करता हूं कि मेरे द्वारा दीक्षित जो शिष्य हैं मेरे से पहले सिद्ध बन जाएं। देखो, एक इतने बड़े आचार्य महाराज होकर छोटे से छोटे शिष्यों के बारे में भी कितना अच्छा चिंतन करते हैं और सोचते हैं। सबका कल्याण हो और सभी देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त करके और जिन शासन की प्रभावना में अग्रणी रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की